भीषण गर्मी और लू के बीच दिल्ली में जल संकट की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से गर्मी के सीजन की शुरुआत के साथ दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। अन्य दिनों की तुलना में गर्मी में पानी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपको पानी ही ना मिले तो क्या होगा? यही हाल दिल्ली की गीता कॉलोनी और अन्य कई इलाकों का है। यहाँ लोग पानी के लिए खाली बाल्टी लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल हो गया है। दिल्ली के मयूर विहार, ओखला, चाणक्यपुरी, संजय कैंप और गीता कॉलोनी में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। यहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इन इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार पानी की किल्लत जारी है। यहाँ लोगों का जीवन पानी के टैंकरों के भरोसे कट रहा है। पानी का टैंकर आते ही सबको पानी भरने की जल्दी रहती है। ये डर लगा रहता है कि उनका नंबर आने से पहले पानी खत्म ना हो जाए। पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत झेल रहे इन लोगों की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इन वीडियो में लोगों को पानी के टैंकरों पर भी चढ़ते हुए देखा गया है। टैंकर आते ही लोग लंबी कतारों में बाल्टी लेकर खड़े हो जाते हैं। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 12 से 14 मई तक और फिर 18 मई से 1 जून तक अपनी क्षमता से कम काम कर रहा था। ये वो समय था जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया था और इस वजह से पानी की मांग में भारी वृद्धि हुई थी। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 131 MGD है। इस प्लांट से बुराड़ी, मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बली मारान, पंजाबी बाग, राजघाट और ITO के आसपास के क्षेत्रों के अलावा ग्रेटर कैलाश, डिफेंस कॉलोनी और साउथ एक्सटेंशन के कुछ हिस्सों सहित उत्तर, मध्य और दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों को पानी की आपूर्ति होती है। मई में वजीराबाद का उत्पादन 102.9 MGD तक गिर गया, जो 2 जून को अपनी सामान्य क्षमता पर लौटा। हालांकि अन्य WTP अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे थे। चिलचिलाती गर्मी के बीच दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के लोगों को इस्तेमाल के लिए पानी कहां से मिलता है? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को ज्यादातर पानी यमुना, रावी, ब्यास या गंगा नदियों से मिलता है। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर के जरिए गंगा से दिल्ली को 470 क्यूसेक पानी मिलता है। हरियाणा में दिल्ली में प्रवेश करने वाले 2 चैनल, कैरियर लाइन चैनल और दिल्ली सब ब्रांच, दिल्ली को यमुना और रावी, ब्यास नदियों से पानी की आपूर्ति करते हैं। दिल्ली को CLC के माध्यम से 719 क्यूसेक पानी मिलता है, जो एक लाइन्ड चैनल है जिसका उद्देश्य रिसाव से होने वाले पानी के नुकसान को कम करता है। DSB के माध्यम से दिल्ली को 330 क्यूसेक पानी मिलता है। दिल्ली जल बोर्ड भी मांग को पूरी करने के लिए यमुना से सीधा पानी लेता है। दिल्ली जल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली को नदी से सीधा पानी खींचने के लिए कोई विशिष्ट मात्रा में पानी आवंटित नहीं किया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली को लगभग 565 MGD पानी मिलता है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड जल आपूर्ति को भूजल से भी पूरा करता है, जिसमें से लगभग 135 MGD पानी ट्यूबवेल और रेनी कुओं से प्राप्त होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1 से 24 मई तक बारिश में भारी कमी दर्ज की गई है। दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया है कि कम बारिश का मतलब है कि यमुना में DGB के लिए वजीराबाद जलाशय से पानी निकालने के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। 674.5 फीट के सामान्य स्तर के मुकाबले 31 मई को जलाशय में जल स्तर 670.3 फीट रहा। पिछले कुछ दिनों में ये बढ़कर 671 फीट हो गया था। ये पहली बार नहीं है कि जब ऐसी स्थिति दिल्ली में पैदा हुई हो। पिछले कुछ सालों में भी गर्मियों में वजीराबाद जलाशय में जल स्तर और भी कम हो रहा है। जून 2022 में ये 667.7 फीट के स्तर पर पहुंच गया था। कम बारिश के अलावा जल स्तर पर परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान, रिसाव और वाष्पीकरण के कारण भी असर पड़ता है। हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गर्मियों में हथिनी कुंड बैराज में छोड़े हुए 352 क्यूसेक पानी से भी काफी हिस्सा परिवहन के दौरान ही बर्बाद हो जाता है।
1994 में भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इसके अनुसार दिल्ली को मार्च से जून तक 0.076 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता है। दिल्ली के लिए वार्षिक आवंटन 0.724 BCM है। ये लगभग 435 MGD के बराबर है। साल 1994 में हुए समझौते में 2025 में संशोधन किया जाना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।